हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले, हम लोग इस पूरे चैप्टर की क्या नाम है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की सबसे लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है ना, अधिकतर बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत कठिन लगती है। क्योंकि इन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा होता है, जहाँ पे हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को जानना होता है। आपने 7th में सुना होगा, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, शायद रोम्बस के बारे में सुना हो आपने, और शायद पैरेललोग्राम के बारे में सुना हो, ये और काइट के बारे में शायद ही सुना हो आपने। तो इन तरीके के जो पैरेललोग्राम होते हैं या क्वाड्रिलेटरल, सीधा बोलो, इन तरीके के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिक अलग ही तरीके की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को नहीं जानते हो तो आप क्या कर सकते, आप इन तरीके की क्या करो, इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको क्या दिया रहेगा, 5, आप जानते हो कि 5 मेजरमेंट अगर दिया रहे, हाँ कि ना, 5 मेजरमेंट दिया रहा है, कंडीशन में बताए थे ना, 4 केस में बताए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। 4.1 एक्सरसाइज में देखा, 4.2, 4.3, 4.4 करते चले आए। अब 4.5 पे जो हम लोग आ रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो 4.1 से लेके 4.4 तक तो हमने देख डाला, सारी चीज़ें हमारे पास दी थी और हम उसे सॉल्व कर सकते थे आराम से, और कहीं कहीं की तो प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं। अगर आपको नहीं पता प्रॉपर्टीज, तो मैंने अच्छे से प्यारे वो तो क्या पता, स्क्वायर पे भी बनाया है, रेक्टेंगल भी बनाया है, पैरेललोग्राम पे भी बनाया है, काइट पे भी बनाया है, सब पे मैंने अच्छे से, ट्रेपीजियम पे भी बनाया है, सब पे मैंने क्या किया, अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो सब पे बनाई है, छोटी सब पे मैंने अच्छे से वीडियो बनाए, कहेंगे छोटी नहीं बट बड़ी है, अच्छे से मैंने बनाया, जिससे क्या करे प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक छोटी चीजें आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने बनाई है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.5 में है क्या एक्चुअली, यहां पे हमें क्या करना है। तो यहां पे प्यारे बच्चों, हमें जरूरी है क्या, हमें जरूरी है कि हमें प्रॉपर्टीज पता हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा क्या, कि देखो जो हमारी सम स्पेशल केसेस जो हैं, सम स्पेशल केसेस हैं, ये क्या है, किसी रोम्बस के लिए लगेंगे, पैरेललोग्राम के लिए लगेंगे, स्क्वायर के लिए लगेंगे, रेक्टेंगल के लिए लग सकते हैं, या काइट के लिए लग सकते हैं, मतलब किसी तरीके के स्पेशल क्या होगा, स्पेशल पैरेललोग्राम के लिए लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे। ट्रेन चिकट जाती है तो बहुत तेज आवाज करती है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ आप सबसे। ठीक है, आपको दिक्कत हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने सम स्पेशल केस। तो इस सम स्पेशल केस यहाँ पे अभी कुछ बताएंगे। देखो एनसीईआरटी में यही चीज लाइन लिखी है, मैंने छाप दिया है यहाँ में। क्या लिखा है, टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर। अगर आपको कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, नहीं ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ अगर आपको क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना होता था, जैसे 4.1 में, 4.2 में, 4.3 में, 4.4 में हमने देखा, तो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर हमें क्या, हम लोग क्या यूज करते थे, यूज 5 मेजरमेंट इन आवर वर्क। हम अपने काम में क्या करते थे, 5 मेजरमेंट हम लोग लेते थे, हाँ कि ना। बट यहां पे कहा है, पूछ रहा है, इज देयर एनी क्वाड्रिलेटर विच कैन बी ड्रॉन विद लेस नंबर ऑफ द अवेलेबिलिटी मेजर्स। कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसको हम बना सके कम से कम मेजरमेंट्स में, विद अवेलेबल, विद क्या है, विद लेस नंबर ऑफ अवेलेबल मेजर, मतलब कम से कम, लेस मतलब कम अवेलेबल मतलब मिले जो हमें मिलेंगे, लेस मतलब मान के चलो 5 से कम। देखो कहने का मतलब क्या है, क्या हम 5 से कम जो मेजरमेंट्स अगर हमें दिए रहेंगे, तो क्या हम 5 से कम मेजरमेंट में भी क्या हम अच्छे से क्वाड्रिलेटर को बना सकते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, बना सकते हैं, अगर वो स्पेशल क्वाड्रिलेटर में आता है तो देखेंगे कौन कौन से आते हैं, किस किस तरीके से। और एग्जाम में हो सकता है प्यारे बच्चों यही उठा के पटक दे आपके सामने। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता ना, हाथ से सारे नंबर चले जाएंगे, दिक्कत होगी प्यारे बच्चों। मैं तो आपको बता सकता हूँ, मैं तो आपको राह दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्यारे बच्चों इन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखना है। तो रिवीजन जब करोगे ना, तब याद हो जाएगा। आप पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको ये क्या लग रहा है, आपको ये कठिन लग रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, आप जब पहली बार किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो आपको कठिन ही लगता है। कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ें जो याद रखनी होती है वो कठिन लगती ही लगती हैं। तो मैं बता रहा हूँ 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, एक ना एक बार आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो
इस ये मत सोचो कि मेरे वाले दोस्त को 2 ही बार में पढ़ा, 1 ही बार में पढ़ा, उसको याद हो गया, ऐसा नहीं है। चलो उसको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर 3 बार में याद होता है तो आप 3 बार रिवाइज करो, 5 बार में याद हो रहा है 5 बार, 6 बार में 6 बार, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है, आपके दोस्त को नहीं लाना है। आपको आप हो सकता है उससे किसी और चीज़ में बेहतर होगे, वो हो सकता है पढ़ाई में बेहतर हो, आप क्रिकेट में बेहतर हो सकते हो, आप सिंगिंग में बेहतर हो सकते हो, आप किसी भी चीज़ में बेहतर हो सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब वो पढ़ने में अच्छे हैं तो आप नहीं हो सकते हो। प्रैक्टिस करोगे आप भी बन जाओगे, बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो प्यारे बच्चों, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, समझाया है मैंने। तो इस सम स्पेशल केस में हाँ हम लोग बना सकते हैं, अगर लेस नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी मेजर अगर दिए भी होंगे तो हम लोग बना लेंगे। तो लिखा है द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एग्जामाइन सच स्पेशल केस। तो कह रहे जो नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए ना वो लेस देन 5 मेजरमेंट भी अगर दिए रहेंगे तो हम लोग बना सकेंगे। चुटकी में दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, आपको बहुत कम मेजर दिया रहेगा, एक ही मेजर दिया रहेगा तब भी आप बना लोगे। देखो कैसे कह रहा है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। कह रहा है सिर्फ एक ही साइड दिया है, सिर्फ एक ही कह रहा है कि साइड 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको दिमाग में रखना चाहिए कि क्या स्क्वायर की बात क्या है, तो स्क्वायर के चारों साइड क्या होंगी प्यारे बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो 4 मेजरमेंट आपको ऐसे ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा मैं कि कैसे बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, मैं वही एग्जांपल पे आराम से क्या करूंगा, आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरीके से बनाते हैं। A4 शीट पे देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखेंगे। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, क्या रोम्बस बनाया जा सकता है? ABCD वेयर AC क्या है यहाँ पे डायगोनल। रोम्बस देखो कैसे होता है, ए मान लेते हैं ABC और D। तो AC दिया है हमें, मतलब ये देखो ये दिया है, AC दिया है 6 सेंटीमीटर और BD मतलब ये वाला डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या दे रहा है, डायगोनल्स दे रहा है। इन दोनों डायगोनल्स के यूज करके, इन दोनों को डायगोनल का यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, ABCD ये रोम्बस बना के तैयार करना है। क्या करना है, ये रोम्बस बना के हमें तैयार करके देना है। तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट कूद जाएंगे क्या, एग्जाम्पल 4.5 एग्जाम्पल क्या, एक्सरसाइज 4.5 पे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कुछ थोड़ा बहुत आपको इस एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आ रहा होगा थोड़ा। तो इसको बताऊँ कैसे सॉल्व करेंगे, चलें कूदें एग्जाम्पल पे, हाँ कि ना? तो चलिए प्यारे बच्चों कूदते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे कूदते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।